पूरे मध्य प्रदेश के 2023 के इलेक्शन में पूरे काफ़ी जगह जाना हुआ। आप प्रभारी थे विदिशा लोकसभा, जिसमें 8 विधानसभाएं थी। उन विधानसभाओं में बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता आए हुए आपके, कांग्रेस से भी आ रहे हैं, बीजेपी से भी आ रहे हैं, इवन प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कई बार ट्रिप हुआ, राहुल गांधी जी आए हुए हैं। तो आपकी जितनी भी लोकसभा थी, बात करते हैं स्पेशली अब आपकी 8 विधानसभाओं की, ऐसे कौन कौन से दिग्गज नेता हैं जो आए आपके साथ, जनसंपर्क में वायदा किया, रैली ली और उसका प्रभाव पड़ा, कहीं लगा? हाँ बिल्कुल। अभी तो रिसेंटली कल ही राहुल जी का दौरा हुआ है विदिशा असेंबली में। उससे पहले कमलनाथ जी का दौरा हुआ सांची में। उससे पहले प्रियंका गांधी जी का दौरा हुआ खातेगांव में। तो इन चीज़ों का असर पड़ता है। जो जो सेंट्रल लीडरशिप आती है वो उनसे लोगों में एक आशा जगती है कि हमारे लोकल लीडर जो बोल रहे हैं उसको केंद्रीय नेतृत्व मानता है। कल को अगर हमारे यहाँ के नेता जो हैं उन चीज़ों को धरातल पे नहीं उतारते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व उसका संज्ञान लेगा। ये लोगों में आस जगती है। और राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी ये केंद्रीय नेतृत्व के हिस्सेदार हैं और गांधी नेहरू परिवार से आते हैं तो उनकी एक लोगों में स्नेह है, प्यार है, लोगों में उनके प्रति एक आस्था है कि ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं। देखिए, बीच में ऐसा हो गया था कि एक ही विधानसभा, आप ही की विधानसभाओं की बात करते हैं कि 8 विधानसभा में सभी उम्मीदवार हैं, 4 इस टाइप के उम्मीदवार हैं जिनकी टिकट कंफर्म थी। फिर आपने एक का नाम ओपन किया। बाकी के लोगों का जो माहौल है, कैसे मैनेज किया आपने? मतलब बाकी के लोग बिल्कुल, जब अभी राहुल गांधी की रैली में देखा कि सभी लोग वहाँ उपस्थित हुए और सभी लोगों ने उन जनसंपर्क किया, सब सहयोग कर रहे थे, तो बाकी के लोगों को कुछ मतलब लॉलीपॉप दिया गया है या फिर बाकी कुछ होगा उसमें? नहीं, आप ये मान के चलिए जो भी टिकट मांग रहे थे सारे कांग्रेस विचारधारा है। टिकट तो एक को मिलेगी, वो मिली। और जो बाकी लोग होते हैं उनको मान सम्मान चाहिए होता है। जो कैंडिडेट है वो तो अपनी कन्वेंसिंग में व्यस्त हो जाता है। तो हमारा केंद्रीय प्रदेश होने के नाते ये दायित्व रहता है हम रूठों को मनाएं। देखिए, जब सरकार आती है उसमें मंत्री 60-70 बनेंगे। इधर मध्य प्रदेश में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम अपने साथियों को एडजस्ट कर सकते हैं, संगठन में एडजस्ट कर सकते हैं, बोर्ड्स में एडजस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टर्स बना सकते हैं, चेयरमैन बना सकते हैं कि अपार संभावनाएं हैं। पहले सत्ता में आइए तो सही कि 18 सालों से यहाँ हमने जीत का स्वाद नहीं चखा है। 8 विधानसभाओं में से 2 ऐसी विधानसभा हैं जो कि आपको बहुत हॉट मिली थी। मध्य प्रदेश की नज़रें थी पूरी उन दोनों विधानसभाओं में। एक बात करते हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान बुधनी की, और क्योंकि वो उनका गृह क्षेत्र है, और दूसरे बात करते हैं एक और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की। ये बहुत हॉट सीटें मानी जाती हैं, दोनों में मंत्री रहे, मध्य प्रदेश शासनकाल में रहे। तो यदि हम बात करते हैं बुधनी में, क्या है, अब आपको बुधनी की मतलब जनसंपर्क किया आपने, लोगों से मिले, खुद मुख्यमंत्री जी वहाँ पर खड़े हुए, शिवराज सिंह चौहान की सीट है, अपोजिट में खड़ा किया आपने विक्रम सिंह जी को, जो कि एक रोल हनुमान जी का रोल कर रहे थे। और फिर यहाँ पे बात करते हैं अपन सांची विधानसभा, क्या व्यू क्या है आपके इन दोनों सीटों को लेकर? ऐसे है कि अल्टीमेटली डिसाइडिंग तो जनता होती है। और शिवराज सिंह जी इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। जहाँ तक उनके मुख्य क्षेत्र का सवाल है उन्होंने विकास कराया होगा, पर जहाँ तक मेरे नोटिस में आया है कि खनन का भी बहुत बड़ा कारोबार है। कांग्रेस पार्टी ने एक युवा चेहरा दिया है जो भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को फैलाएगा और काम कर रहे हैं। रिजल्ट जो तो 3 दिसंबर को ही पता चलेंगे। और दूसरी कंस्टिट्यूंसी आपने बात करी प्रभुराम जी की, हमने उधर एक उम्मीदवार दिए हैं कि उधर संगठन तो सारा प्रभुराम जी के साथ चला गया था। हमारे पर्सनल प्रयासों से और लोकल जो हमारे एक भगवत पटेल जी थे, प्रदीप दीक्षित जी थे, उनके प्रयासों से प्रभुराम जी के हमने बड़े साथी तोड़े हैं। एक बात आप मान लीजिए, प्रभुराम जी के खिलाफ विधानसभा में बड़ा आक्रोश है। अब जो हमारे पार्टी के उम्मीदवार हैं वो उस आक्रोश को, उनके खिलाफ जो आक्रोश है प्रभुराम जी के प्रति अगेंस्ट, उसको वो वोटों में कन्वर्ट कर पाते हैं नहीं, वो उम्मीदवार पे डिपेंड करता है। ये उम्मीदवार तो कांग्रेस की विचारधारा पर इलेक्शन लड़ेगा, पर पर्सनल रेकॉर्ड भी डिपेंड करता है। देखिए, ये भी अभी आपने देखा, 2 दिन पहले ही मेरा इंटरव्यू था डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी के साथ, और इंटरव्यू लिया गया, अच्छे से बात हुई। पूछा मैंने उनसे खुद ही कि क्या लग रहा है आपको, कि क्योंकि जनता कह रही थी कि पूरा 18 साल का यदि हम रिकॉर्ड देखते हैं यहाँ पर, जितनी मतलब लगातार विधानसभा में, वहाँ पर सिर्फ प्रत्याशी खड़े हुए, चाहे वो बीजेपी से हों चाहे कांग्रेस से हो, वहाँ पर विधायक तो सिर्फ डॉक्टर ही बन रहे हैं। उनका ये सीधा कहना था कि डॉक्टर बन रहे हैं तो हम डॉक्टर ही हैं, और बाहर के डॉक्टर, जो जनता है वो बाहर के डॉक्टर को पसंद नहीं कर रही है, मतलब विधायक बनाने के लिए। ये जो मैसेज था उनका बाहर
कि डॉक्टर से, इसका क्या रिलेशन है? देखिए, एक तो ये राजनीतिक बातें हैं। अगर डॉक्टर की बात करनी हो, अगर डॉक्टर बाहर का भी समझदार मिलता है और आपकी जान बचाता है तो उसको अपना लेना चाहिए। पहली बात तो गौतम जी बाहर के नहीं हैं, वो सांची विधानसभा के रहने वाले हैं। कार्य क्षेत्र उनका भोपाल में है, क्योंकि जितना प्रभु राम जी हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए काम कर सकते थे, स्पेशली स्वास्थ्य विभाग में, उतना काम उन्होंने उस क्षेत्र में नहीं करा है। इस बात का गवाह ये है कि जब वो खुद बीमार होते हैं तो वो लोकल हॉस्पिटल जाने के बजाय भोपाल के प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पसंद करते हैं। उनको तो ये आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना चाहिए था, पार्टिकुलरली स्वास्थ्य के मामले में। स्वास्थ्य विभाग उनके पास था, पर वो कर नहीं पाए हैं, और रिजल्ट तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगी। हालांकि 63,000 मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए थे उसमें 63,000 प्लस से जीते थे वो। मैंने भी उनसे पूछा था कि क्या लग रहा है, तो बोले कि इस बार प्लस ही जाएंगे, 63,000 प्लस करने का पूरा टारगेट है। तब इतना इस माहौल में इस टाइप का क्या लग रहा है आपको वहाँ पे भी? सांची तो आप भी गए, काफ़ी बार आपका जाना हुआ वहाँ पे। इतना तो मैं आपको, आप में से अभी लिखवा लीजिए रिजल्ट जब 3 दिसंबर जब मर जाए, 63,000 तो डिफरेंस नहीं होगा। ये पिछली बार का सारा संगठन वो ले गए थे। कमलनाथ जी ने इन 4 सालों में संगठन खड़ा करा है, और लोगों का उनके प्रति विद्रोह है प्रभु राम जी के खिलाफ। वो तो ऐसा नहीं होगा। हमने उम्मीदवार उतारे हैं, वो जनता की कसौटी पर कितना खरा उतरते हैं वो आने वाला समय ही बता पाएगा। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा? बस आज लास्ट डेट है 15 तारीख को, 5 बजे के बाद सुना है कि आप भी यहाँ से मध्य प्रदेश से निकलने वाले हैं, क्योंकि एक नियम है, नियम के थ्रू आपका यहाँ पे आप नहीं रह सकते, तो 5 को आप निकल जाएंगे। तो पूरा मध्य प्रदेश में आपने खुद अपनी विधानसभा के साथ साथ सभी जगह का अपना आइडिया लिया है। क्या लग रहा है आपका कांग्रेस की साइड से यहाँ पर? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब खास तौर से मैं अपने 8 विधानसभा क्षेत्र पे आता हूँ। जो 8 विधानसभा क्षेत्र मुझे मिले थे, उनमें से कांग्रेस पार्टी 2018 में मात्र 2 जीत पाई थी, विदिशा और सांची। सांची वाले भी भगोड़े हो गए, बिक गए थे, वो चले। हमारे पास मात्र 1 सीट रह गई। जो विदिशा में परिस्थिति मैं देख के आया हूँ, जनता के मन में उत्साह है कांग्रेस के प्रति, इतना बदलाव लाने की चेष्टा हो रही है। मैं तो ये आपको एक जो अपना आकलन है आज की तारीख में, 15 तारीख तक मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है, चाहूँगा मैं ये कि मुझे 100% मार्क्स मिले, पर एक धरातल की रिपोर्ट के मुताबिक जो मेरे साथी ने दी है, मैं खुद जाके देखा है, हम 6 सीटों पे सशक्त हैं। तो मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि सांची और बुधनी विधानसभा हार रहे हैं? मैं यह नहीं बोला है, क्योंकि 6 बोला है मैंने कि सशक्त है। 2 में जीत सकते हैं, 2 वो हुई होती हैं, 2 और भी होती हैं। क्योंकि ऐसा है कि 2 दिन में बड़ा कुछ चलता है, और बीजेपी पैसे के बल पे बड़ा कुछ करती तो है। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें लाने की चल रहा है कांग्रेस साइड से? आप 150 पार समझिए, 100%। धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश शर्मा जी। आपसे मुलाकात करें बहुत अच्छा लगा, आपके व्यू जनता ने जाने। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेश शर्मा, हिमाचल प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं कांग्रेस, और AICC यहाँ पे ऑब्जर्व भी रहे हैं। लगातार उनसे बात करके उन्होंने, डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया है कि उन्होंने धरातल से पूरी रिपोर्ट ली। कल राहुल गांधी आए थे, उनके साथ बैठे, अच्छा माहौल बताया है। उसके साथ साथ 2 चीज़ प्रमुखता से बताई है कि मध्य प्रदेश में सरकार तो हम बना रहे हैं लगभग 150 सीटों के साथ, और लगभग जो उन्हें 8 विधानसभा मिली थी उसमें से लगभग 6 में कांग्रेस की बढ़त बता रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है बातों से कि आगे 2023 में जो भी जनता किसी को भी पक्ष वोट दे, ये तो आने वाले समय में रिजल्ट से 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। और हम लगातार इस टाइप की न्यूज़, इस टाइप के बातचीत अपने व्यूअर को लगातार बताते रहेंगे। आप हमारे कैमरे से, हमारे स्टूडियो से जुड़े रहिए। मैं कैमरामैन शशांक के साथ ब्रजेश तिवारी, भोपाल।